नमस्कार। आज की वीडियो का प्रश्न है कि मुझे ठीक कर दो प्लीज़। और इसका जवाब है कि हाँ, आप ज़रूर ठीक हो जाओगे। पर लेकिन आपको कोई ठीक कर दे, यह कैसे पॉसिबल है? जहाँ बात आती है मन स्थिति की, जहाँ पर बात आती है एडिक्शन की, वहाँ पर यह कह देना कि मुझे ठीक कर दो प्लीज़, यह थोड़ा सा कहना चाहिए कि अजीब सा लगता है। और लेकिन जिसके साथ ये घट रहा होता है, जो भी व्यक्ति है, उसको ये ऐसा ही लगता है क्योंकि वो बहुत परेशान रहता है और उसे कुछ रास्ते समझ में नहीं आ रहे होते हैं और वह हर जगह दर बदर भटक कर परेशान हो चुका होता है। ऐसे में होता क्या है कि उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वह यही लगातार सर्चिंग में लगा रहता है कि मुझे कोई ठीक कर दे प्लीज़, चाहे जो पैसा ले ले, चाहे जो कीमत लेना हो ले ले, पर मुझे ठीक कर दे प्लीज़। और यह एडिक्शन और मनस्थिति दोनों में ही होता है। लेकिन अगर आप एक बात को गौर से समझेंगे, इन दोनों ही कंडीशन में कर्ता आप हैं। और जहाँ पर कर्ता अपनी जो क्रियाएं हैं उस पर अपना काबू नहीं रखता है, तो वह इसी प्रकार से परेशान रहता है और वह हमेशा इसी सर्चिंग में लगा रहता है, इसी तलाश में लगा रहता है कि शायद कोई ऐसा हो जो मुझे मिल जाए और मुझे ठीक कर दे। पर आप एक बात बताइए मुझे, आपने ऐसे कितने लोगों को देखा होगा कि जब वह कहना चाहिए कि अपने मन की बीमारी से परेशान है और एडिक्शन से परेशान है, तो ऐसे कितने लोग हैं जिनकी दूसरे लोगों ने मदद करी है? देखिए, दूसरे लोग मदद कर सकते हैं, आपका सहारा मतलब कहना चाहिए, आपको राह दिखा सकते हैं, पर लेकिन आपको उस चीज़ से अलग नहीं कर सकते। अलग किसको होना होगा? आपको, क्योंकि जुड़ा किससे है? आपसे। ठीक है, अगर मन स्थिति की बात की जाए तो भाई मन तो आपका ही है, आपके अंदर है। ठीक है, और यह कोई फिजिकली चीज़ तो है नहीं कि जिसको अपन दवाइयों गोलियों से ठीक कर सकें। ठीक है, हाँ, बात वहाँ पर यह जायज़ है, जब कोई फिज़िकल बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे ठीक कर दो प्लीज़। तब जायज़ बनता है कि हाँ भाई, क्योंकि फिज़िकल है तो डेफिनेटली वह आपकी मदद कर देगा। लेकिन जो चीज़ भौतिक है ही नहीं, उसको कैसे कर सकता है कोई? ठीक है, हाँ, यहाँ पर सहारा आपको कोई व्यक्ति दे सकता है, आपको समझा सकता है, आपकी राह बना सकता है, जिससे आपको उस मार्ग में चलने में सहायता मिल सके। तो जब भी आप यह सवाल कहते हैं लोगों से, ये पूछते हैं कि मुझे ठीक कर दो प्लीज़, आप खुद अंदर से सोचिए एक बार कि आप किस प्रश्न को कर रहे हैं। देखिए, जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है इन्हीं सब चीज़ों में, वह हमेशा दूसरों पर ही निर्भर रहा आता है। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत सहारा लेकर, उसकी बातें समझकर, उसके मार्गदर्शन में चलकर आप इन सब चीज़ों से मुक्ति पा सकते हैं। अब एक छोटी सी बात है, मुझे ठीक कर दो का प्लीज़, यहाँ पर मैं एडिक्शन का लेके आता हूँ। एडिक्शन में जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसने अभी शराब छोड़ी है, ठीक है, शराब छोड़ने के बाद वह थोड़ा सा परेशान हो रहा है। परेशान होने के बाद 1 से 1.5 महीने के अंदर वह फिर से पी ले रहा है और फिर वह दूसरों से उम्मीद लगा रहा है कि कोई मुझे ठीक कर दे प्लीज़। देखिए, पीना नहीं पीना वह केवल आपके ऊपर है, इसमें कोई भी दूसरा व्यक्ति आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जैसे मान लीजिए सपोज़ दूसरा कैसे मदद कर सकता है? आपको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया हो, जैसे रिहैब्स होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ये सब चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है, वहाँ पर ये सब चीज़ें प्रोवाइड ही नहीं कराई जाती हैं। तो वहाँ पर होता ये है कि आपको चारों दिशाओं से बंद रखा जाता है
शराब या किसी भी एडिक्शन के मामले में, लेकिन आजकल तो वो भी ठीक है, समझ रहे होंगे आप। तो वहाँ पर ये सब चीज़ों की एबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पर आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं और घर के कुछ काम कराए जाते हैं, कुछ वर्क कराए जाते हैं, और आप वहाँ पर नशे को छोड़ देते हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन का भी सहारा लिया जाता है जिससे उसके विड्रॉल सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो आप वहाँ पे जब रहते हैं तो कुछ दिन तक उस एडिक्टिव सब्सटेंस से दूर रहते हैं, फिर एक दिन आप वहाँ से वापस आते हैं। अब मुझे ये बताइए, जब आप वहाँ से वापस आ रहे हैं तब ये किसकी जिम्मेदारी है? आपकी है ना। अब मुझे आप यह बताइए कि पहले भी आपकी ही जिम्मेदारी थी, अभी भी आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन ये जो बीच में आए इन्होंने क्या किया? इन्होंने आपको एक रास्ता दिखाया कि आप इन तरीक़ों से, ऐसे करके आप अपने इस नशे की आदत से या आप बुरी आदत से दूर जा सकते हैं। लेकिन व्यक्ति क्या होता है कि यह अच्छी चीज़ों को ना देखकर नकारात्मक चीज़ों को देखता है और वह उसी में लगातार कोल्हू का जो बैल होता है उसी के जैसे फंसता हुआ चला जाता है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि जो भी आपको पॉजिटिव, जो भी साइड है, सकारात्मक जो भी दिशा है, सकारात्मक साइड है, आप उसका सहारा लेकर कि आप उस चीज़ को रिमाइंड करिए कि जब मैं रिहैब में था तो मैं क्या करता था, और अगर कोई व्यक्ति जिसने मेरा सहारा किया हो जब मैं अल्कोहल विड्रॉल पीरियड में था और जिसने मेरी मदद करी थी, उन्होंने मेरे से क्या क्या करने के लिए कहा था, आप वह सब चीज़ों को रिकॉल करिए और उसी पर चलने की कोशिश करिए। तब जाकर आप यह जो कहते हैं ना कि मुझे ठीक कर दो प्लीज़, यह कहने की नौबत नहीं आएगी और आप अपनी कहना चाहिए क्रियाओं का, आप अपने आपका खुद चार्ज लें कि मुझे किस तरह से कब और क्या क्या करना है। तब यह सब जो चीज़ें हैं आपको किसी भी प्रकार की परेशानी से निकाल ले जाएंगी। मतलब आप जाने वहाँ पर कि यह मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ही जिम्मेदारी है, यह जो मेरे साथ लफड़े हो रहे हैं, परेशानियां हो रही हैं, उससे दूर जाने की। अगला कोई व्यक्ति सिर्फ आपका मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन घसीट कर, पीट कर आपको छुड़वा नहीं सकता, क्योंकि जिसको नहीं छोड़ना है वो तो नहीं छोड़ेगा। या जैसे अब यह बात हम मानसिक बीमारियों में भी कह सकते हैं कि भाई जिसको ठीक होना है वह खुद से ठीक हो जाएगा, नहीं तो ऐसे कितनी लोग दवाइयाँ गोलियाँ खाते हैं और पड़े रहते हैं, उससे होता कुछ नहीं है। तो स्वभावतः जब तक आप खुद से अपना चार्ज नहीं लेंगे तो यह सब चीज़ें इतनी आसानी से ठीक होने वाली नहीं है। और जैसे ही आप इन सब चीज़ों का चार्ज लेना शुरू कर देते हैं और सब चीज़ें पहले से बेहतर और भी ज़्यादा बेहतर होने लगती हैं। तो प्लीज़ अब यह कहना बंद कर दीजिए कि मुझे ठीक कर दो प्लीज़, क्योंकि जिसे ठीक होना है वह किसी के सामने गिड़गिड़ाएगा नहीं, बस उसकी मार्गदर्शन पे चलेगा और उसे सीख कर आगे बढ़ेगा और अपने कुछ पुराने अनुभवों से भी सीखेगा और आगे बढ़ता हुआ जाएगा। हो सकता है इस विषय में चलते चलते बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं शायद आपसे नहीं कर पाया हूँ और आपको ऐसा लगता है कि कुछ मुझसे भूल चूक हुई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इस संबंध में अगर और भी कुछ बातें जानना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।